हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सतीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा हटके वीडियो बना रहा हूं। एज ए मैं मेडिकल फील्ड में हूं। फिर हमेशा पौधे, मछलियाँ, आजकल तो ज़्यादा मछलियाँ ही हो गए थे, तो यही डालता रहता हूं। तो पहली बार आजकल बहुत कोरोना कोरोना चल रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल देखोगे उसमें भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि यार, जिन्होंने मुझे प्यार दिया इतने दिनों से, मेरे यूट्यूब के वीडियो लाइक्स करते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं, उनके लिए जहाँ तक मेरा नॉलेज है थोड़ा बहुत मदद कर दूँ। और बहुत सारी चीज़ें पता ही है बहुत सारे लोगों को, लेकिन एज ए जहाँ पर जैसे मैं कोरोना हॉस्पिटल में ही हूँ, वहाँ पर ही 4 महीने से हूँ, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सच्चाई पता चलता है कंपेयर टू आप कोई न्यूज़ चैनल ओपन करोगे तो उसमें कम सच्चाई मिलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूँ छोटा सा। तो पहली बात है भाई, ये कोरोना है, इसका सिम्टम्स क्या होता है? सिंपल फ्लू का सिम्टम होता है। आप हमेशा दिमाग में याद रख लेना, जैसे हर सर्दी के मौसम में जब सीजन चेंज में बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गए, बच्चों को तो हमेशा होता ही रहता है, बड़ों को बहुत कम होता है, लेकिन आप देखोगे बच्चों को बहुत ज़्यादा इजीली फ्लू हो जाता है। स्कूल में गए, किसी बच्चे को हुआ, फिर अपने बच्चों को हो गया, फिर अपने आप ही ठीक भी हो जाते हैं। ये भी उसी तरह है। इसका सिम्टम भी हेडेक है, फीवर है, बॉडी पेन है। जब जुकाम होता है कोई टेस्ट नहीं पता चलता, कोई स्मेल नहीं पता चलता, कभी कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कभी ड्राई कफ रहता है, वेट कफ रहता है। जैसे कि अब जुकाम के सिरप भी, कफ के सिरप भी आते हैं ना, ड्राई कफ के लिए, वेट कफ के लिए, उस तरह आता है। फिर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो रैपिड ब्रीथिंग हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सोर थ्रोट तो होता ही रहता है बच्चों को। तो पहली बात आप हमेशा याद रख लेना, फीवर हमेशा बुरा चीज़ नहीं है। फीवर जब भी बॉडी को होता है ना, उसका एक पॉजिटिव एंगल भी होता है। हमेशा जब भी फीवर होता है तो आप पैरासीटामॉल टैबलेट लेकर अननेसेसरली फीवर को कम भी मत करना। फीवर फ्रेंडली भी है। फीवर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो सर पर भी चढ़ जाता है और इंसान कोमा में भी जा सकता है। तो इसीलिए जब भी इंसान को फीवर होता है ना, तो स्पॉन्ज करते हैं, मतलब एक गीला कपड़ा लेते हैं और पूरा सर पर क्लीन करते हैं, गर्दन पर क्लीन करते हैं, पूरा बॉडी को क्लीन करते हैं। जनरली हॉस्पिटल में इससे पहले जब भी किसी को भी फीवर होता है तो नर्स को पता है कि टोटल बॉडी को क्लीन करना है, जिससे उसका बॉडी का टेम्परेचर बार बार कम होता रहे बाहर की तरफ से, लेकिन इंटरनली टेम्परेचर रहे। बार बार टैबलेट भी नहीं देना चाहिए फीवर को, जो बोलते हैं ना फीवर का मेडिसिन दे दो। अगर बार बार फीवर का मेडिसिन पैरासीटामॉल दे रहे हो ना, तो बाद में उसका कंडीशन रैपिड ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, उधर भी जा सकते हैं। क्यों होता है फीवर, किस लिए अच्छी बात है, वो मैं बाद में बता दूंगा। कॉज ऑफ डेथ, अभी तक आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में लोग मर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, टीवी में देख रहे होंगे, इंडिया में इतने मर गए, इटली में इतने मर गए, जर्मनी में इतने मर गए, ये वो फलाना फिकाना बहुत कुछ डालते रहते हैं। तो हमेशा याद रख लेना, पहली बार जब आपको सिम्टम छोटे छोटे हो रहे हैं उसको अर्ली सिम्टम्स बोलते हैं। फिर उसके बाद तब आप नेग्लेक्ट कर रहे हो तो सेकेंड स्टेज में जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? रैपिड ब्रीथिंग होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, फिर आपको निमोनिया हो जाता है लंग्स में। अगर आपके सीटी स्कैन दिखा रहे हैं, एक्सरे दे रहे हैं, तब जाकर आपके लंग्स में सीवियर सिम्टम्स ये सब कुछ आते रहते हैं। सीवियर सिम्टम मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब कुछ होता रहता है। बंदा बहुत ही, आजकल हॉस्पिटल में लोग वीडियो भी बना रहे हैं, यार मेरा ऐसे हो गया, गवर्नमेंट कोई मुझे बचाओ, इस तरह जो सीवियर सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो लोग वीडियो बनाते रहते हैं, आपने देखा भी होगा। अदरवाइज कॉजेस क्यों हैं? फीवर बहुत ज़्यादा होकर सर पर जब चढ़ जाता है, या फियर है, यार मुझे कोरोना हो गया अब क्या हो जाएगा। इंडिया में जितने भी गांव से लोग बिलोंग करते हैं, जितने भी सेंसिटिव लोग होते हैं, जितने भी लोग ये टीवी देखकर सच्चा समझ लेते हैं ये सब कुछ, वो सारे फियर के बहुत ही शिकार है। फिर सोशल स्टिग्मा, आप देखोगे प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको कोरोना हो गया तो उसको एक सोशल स्टिग्मा हो जाएगा, यार बाद में मेरा पति क्या बोलेगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे सास ससुर क्या बोलेंगे, ये सोशल स्टिग्मा, मेरे गांव वाले क्या बोल जाएंगे, मेरे दोस्त जहाँ पर मैं काम करता हूँ ये सारे क्या सोचेंगे। इस तरह के सोशल स्टिग्मा में भी
फियर के ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप किसी को फ़ोन करोगे तो वहाँ से आएगा कि आप डिसीज से रहो, लड़ो, लेकिन पेशेंट से बुरा बर्ताव मत करो। लेकिन सच्चाई में पेशेंट के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है। कोई भी कोरोना पेशेंट है तो उसको बहुत ही लोग नेगेटिव वे से देख रहे हैं, उतना नेगेटिव वे जैसे ऐसे हो गया कोई मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, उस तरह के लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। सच्चाई में उस तरह के लोगों को उतना भी नेगेटिव नहीं देख रहे हैं जितना कोरोना पेशेंट को देख रहे हैं। लोगों को डर है उनके वजह से हमें भी आ जाएगा। फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जब भी आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे तब हॉस्पिटल में भी बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया होते हैं, उसके वजह से भी निमोनिया हो जाता है। सिंपल निमोनिया, क्योंकि फ्रेश एयर नहीं मिलता, फ्रेश सनलाइट नहीं मिलता, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ लैक ऑफ फेवरेट फूड। देखो एक 40-50 साल का उम्र का बंदा घर चला गया, उसका अपना मनपसंद खाना तो नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में अच्छा खाना देंगे लेकिन मनपसंद का खाना नहीं मिलेगा। फिर हार्ट अटैक हो जाना, फिर वो बंदे को देखोगे दिन रात बेड में ही लेटा रहता है। फिर उसको क्लॉट्स भी हो सकते हैं, खून में गठिया भी बन सकते हैं। फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दी लैक ऑफ स्टाफ, एक्सपीरियंस स्टाफ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में अभी अभी कोई नया बंदा आया है, कोविड के टाइम में देख रहे हो बहुत सारे नए नए हॉस्पिटल स्टाफ मिल रहे हैं, गवर्नमेंट स्टाफ के जॉब मिल रहे हैं। कोई नर्स भर्ती हो जाई है, कोई और डॉक्टर भर्ती हो रहा है, या कोई इंटर्नशिप का डॉक्टर देख रहा है, या कोई पीजी का डॉक्टर, फर्स्ट ईयर का डॉक्टर देख रहा है। उनको पता भी नहीं है। और इससे पहले भारत में इस तरह के डिसीजेस कभी आए भी नहीं है। केरला में आया था, कैलिकट में 1 साल पहले, उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कैसे डील करना है। लेकिन इस तरह के डिसीज़ पूरा इंडिया में कभी आया नहीं था। पहले एक बार आया था H1N1 वायरस, लेकिन इतना इंटेंसिटी नहीं था। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कैसे डील करना है, कैसे कैनुला डालना है, कैसे प्लाज्मा थेरेपी देना है, कैसे उसको सेवा करना है, उससे टच करने में भी बहुत सारे लोग डर रहे हैं। हॉस्पिटल में स्टाफ भी बहुत कम है, पेशेंट बहुत सारे हो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर्स नर्सेस उतने सफिशिएंट नहीं है। फिर साथ ही साथ और कोई डिसीज जैसे कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं, जैसे किसी को कैंसर है, उसका इम्यूनिटी बहुत ही कम है तब हो जाएगा, या किसी को डायबिटीज़ है, कोई और भी सीवियर डिसीजेस है, उसको वो वाले दवाई नहीं मिल रहा है, सिर्फ कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं, या कोई छुपा हुआ डिसीजेस है, या खून में कोई प्रॉब्लम है, उस तरह के प्रॉब्लम ने भी नहीं पता चलता, और वो सारे कारण भी डेथ है। फिर परसेंटेज ऑफ डेथ इन हॉस्पिटल वर्सेस होम, ये आपको सोचने वाली बात है कि हॉस्पिटल में कितने लोग मर रहे हैं, घर में कितने लोग मर रहे हैं। तो घर में मरने वालों का चांसेस कोरोना से बहुत ही कम है। जितने भी लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं वहाँ पर डेथ ज़्यादा हो रहे हैं, ये सोचने वाली एक बात है। फिर टेस्ट कौन से हैं? इंडिया में रैपिड टेस्ट एक हो रहा है जो तुरंत ही बता देता है, फिर 2 नॉट टेस्ट एक हो रहा है, फिर RT-PCR टेस्ट हो रहा है। इस तरह के कुछ टेस्ट्स हो रहे हैं, लेकिन सब में RT-PCR बहुत ही वैलिड लोग मानते हैं। इससे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव है, अगर उसका सिम्टम्स है नहीं है वो बात की बात है। लेकिन एक बात हमें सोचना चाहिए, जिसका सिम्टम्स नहीं है उसको तो रेस्पेक्ट दो भाई, उसकी बॉडी को तो रेस्पेक्ट दो। लोग उसको डरा रहे हैं, भाई ये कैरियर है, इससे हमें भी आ जाएगा, ये है फलाना है ढिंका है। लेकिन एक बात हमेशा सोचना चाहिए, हर इंसान के बॉडी में इम्यूनिटी का नाम चीज़ है, वो बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया से लड़ सकता है। यू शुड रेस्पेक्ट दैट इम्यूनिटी पावर। उस तरह के बंदे को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, और हो सके तो उससे आप प्लाज्मा थेरेपी ले सकते हो। तो उस तरह के पेशेंट को भी हॉस्पिटल में बंदी मत करो यार, एटलीस्ट बोलो यार तुम घर में रहो। लेकिन RT-PCR टेस्ट भी कितना वैलिड है, कितना रिलायबल है, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि सारे PhD होल्डर नहीं हैं, और सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर वायरोलॉजी पढ़ने वाले PhD होल्डर्स इंडिया में बहुत ही कम है। पूरा इंडिया में एक ही यूनिवर्सिटी है जो वायरोलॉजी पढ़ाता है। तो सोचो स्टाफ कितना है, क्रिएटिव थिंकिंग कितना है, और उसमें सच्चाई कितना है, झूठ कितना है, किसी को भी नहीं पता। फिर हमें याद रखना है, वायरस बैक्टीरिया हमेशा इंसान के नाक में, मुंह में, लंग्स में होता रहता है, लेकिन उसमें गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। और नॉट ओनली कोरोना, राइनो वायरस, H1N1, एंडो वायरस,
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वायरस है। अब कुछ वायरस का तो नाम भी अभी तक किसी ने इन्वेंट नहीं किया, उतने सारे वायरस होते हैं। लेकिन हमारे नाक में सिलियरी सिस्टम बोलकर एक होता है, हमेशा इसको एलिमिनेट करता रहता है। जब भी आपको छींक आता है बहुत सारे बैड वायरस चला जाता है। एलर्जी के पेशेंट को पता है, आस्मा के पेशेंट को पता है, बहुत सारे उसके एलर्जी टेस्ट करवाओगे तो बहुत सारे होंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा पेशेंट ही है। आपने अभी कोरोना टेस्ट करवा रहे हो, कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, कोई और टेस्ट करवाओगे तो कोई भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन करवा नहीं रहे हो, फिलहाल तो आप एक ही करवा रहे हो। फिर पायलट स्टडी क्या होता है? देखो, बहुत ही कम पेशेंट को लेकर एक टेस्ट होता है, उसको पायलट स्टडी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल की तरह। जैसे चाइना में भी हुआ है, कोरोना मेडिसिन से रिलेटेड जो एलोपैथी मेडिसिन आया, वो कुछ लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को दिया गया, उसमें 40-50 लोग ठीक हो गए। फिर उन्होंने कहा हाँ जी भाई ये मेडिसिन काम कर रहे हैं, ये सारे पेशेंट को देंगे। वर्ल्ड वाइड वो मेडिसिन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो बात अलग है। फिर महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने भी जब पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे तो उन्होंने नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक पे डॉक्टर्स को भी बोला कि हाँ भाई आपको 5-6 पेशेंट ले लो, सैम्पल पेशेंट ले लो, फिर पायलट स्टडी करो। तो उसमें 100% रिजल्ट आया था। ये हमें गौर करने वाली बात है। उन्होंने बाद में बहुत सारे पेशेंट को देखा था, लेकिन वो सारा डाटा कोई भी नहीं देता, हमेशा पायलट स्टडी होता है। सक्सेस है तो बहुत सारे पेशेंट को आप दे सकते हो, फेल्यूर है तो वो उसके उस रास्ते में नहीं जाते हैं। फिर क्या होता है कि हैंड हाइजीनिक, क्या सच्ची में हाथों को बार बार धोना अच्छी बात है? ज़रूर अच्छी बात है। ये कैसे काम करता है? जैसे कि जब भी आप साबुन से धोते हो ना, उस वायरस के सराउंडिंग का जो कोटिंग होता है ना वो वीक हो जाता है, ना ही कि वो वायरस मर जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ भाई साबुन से धो रहे हो या हैंड सैनिटाइज़र से धो रहे हो, बार बार धोरोगे तो वायरस मर जाएगा, अगर आपको कोरोना आ जाए तो आप पी लो हैंड सैनिटाइज़र, शायद पेट के अंदर भी वायरस मर जाए। लेकिन ये नहीं होता। सिंपल सा लॉजिक है, उसके ऊपर का कोटिंग वीक हो जाता है। इसके वजह से जब भी आप साबुन से, सिंपल साबुन से धो, ऐसे नहीं कि बार बार हैंड सैनिटाइज़र खरीदना है, स्पिरिट खरीदना है, सिंपल साबुन से भी धो चलेगा। सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, काम करता है। हाँ जी भाई 2 फीट का काम करता है। मास्क यूज़ करना चाहिए, तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे स्टडीज़ ये भी बोल रहे हैं कि आप 5-6 महीने लगातार मास्क यूज़ करोगे तो आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, बाद में आप आस्मा के पेशेंट भी बन सकते हो। आप गौर करोगे बहुत सारे पुलिस और डॉक्टर्स ही आजकल कोरोना पॉजिटिव पाए रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मास्क पहनते हैं। फिर यूज़ व्हेन वी हैव सिम्टम्स और फॉर गवर्नमेंट, जैसे कि मास्क कब पहनना है? सामने कोई गवर्नमेंट का बंदा है, पुलिस है, पहन लो, वरना ज़रूरत नहीं है। या आपको छींक आ रहा है, खांसी है, जुकाम है, पहन लो, आपके वजह से किसी और को नहीं होगा। हमेशा यूज़ मत करो, घर में हो तो ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोरोना है या आपको किसी दोस्त को कोरोना है या किसी को भी सिम्टम्स है, जुकाम खच भी है, तब पहन सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है। फिर बहुत सारे सवाल भी ऐसे उठ रहे हैं, उसमें सच्चाई कितना है, झूठ कितना है, हमें पता करना है। पहली बात है कि पहले बोलता था इसको कोविड-19, आजकल बोल रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस से लेकर सार्स कोविड-2। जब पहली आया था ना, तब चाइनास कोरोना वायरस, कोविड-19, नोवेल कोरोना वायरस, बहुत सारे नाम देते थे। लेकिन आजकल सार्स कोविड-2 बोल रहे हैं। क्यों भाई? फिर बहुत सारी बात ये भी सोचना है कि WHO के जो ऑफिशियल्स में वेबसाइट में था, पहले बोलता था ये वुहान सिटी से आया है, लेकिन आजकल वो वेबसाइट देखोगे, डेट तो जनवरी का ही है जब वो वेबसाइट डाला गया था कोरोना के रिलेटेड। लेकिन कहाँ से आया वो अभी निकल चुका है। क्यों भाई? क्या ये सच्ची में कोरोना भारत में इससे पहले ही था? क्या हमारे ट्रैकिंग का सिस्टम गलत है? जैसे कोई चाइना से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुसलमान है, उन्हीं को टेस्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसे? पूरी लोगों को एक ही बार करवाओ ना, तब पता चल जाएगा। फिर गवर्नमेंट WHO के रूल्स को कितना क्यों एंकरेज कर रहा है? क्या इसके पीछे CA का इम्प्लीमेंटेशन है, या दिल्ली में बीच में जो रोड ब्लॉक हो गया था उसके रिमूव करने के लिए? तब देखोगे मुसलमानों ने रोड ब्लॉक कर दिया, CA के बिल के अगेंस्ट बहुत सारे फिल्म स्टार भी आ गए थे। उस सारे चीज़ों को ठंडे करने के लिए उन्होंने इस WHO के सारे रूल्स डाले, फिर लॉकडाउन डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। या फिर श्री राम जी का टेम्पल बनाना चाहते थे शांति से। क्यों? या कोई अदर रीज़न था?
या गवर्नमेंट को पता है हाँ जी भाई ये सिंपल फ्लू है इसीलिए अनलॉक स्टेजेस कर रहे हैं। अनलॉक स्टेजेस में भी आप गौर करोगे तो कभी बोल रहे हैं कि कोरोना तो कम ही नहीं हुआ, वैक्सीन तो आया भी नहीं, और कोरोना का मेडिसिन कितना इफेक्टिव है किसी को भी नहीं पता। लेकिन गवर्नमेंट को सच्चाई पता है, उन्होंने भी काफ़ी बार बोला है ये सिंपल फ्लू है, लेकिन मीडिया इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों बोल रहा है? और मीडिया भी जो बंदे को ठीक हो रहा है उस बंदे को पकड़ कर क्यों नहीं दिखा रहे हो कि हाँ जी भाई आपने क्या किया था, हॉस्पिटल में क्या खाया, कितना मेडिसिन खाया, कैसे ठीक हो गए? कोई भी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? फिर आखिर में ट्रीटमेंट के बारे में आ जाते हैं, सबका पसंदीदा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट एक है एलोपैथी का है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए ले लिया है। दूसरा है कॉरपोरेट हॉस्पिटल। तीसरा है घर में घरेलू नुस्खा। फिर जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं, गवर्नमेंट का तो रेस्पेक्ट है, लेकिन आप गौर करोगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो आपको बताएंगे जिसमें कोरोना है वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है। हर दिन सवेरे मॉर्चरी से 10-12 पेशेंट तो जाते ही रहते हैं। फिर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में कोई न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट नहीं है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। गवर्नमेंट अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहा है, इसके लिए थम्स अप बोलता हूँ यार, सच्ची में मैंने देखा है गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रहा है, अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन क्या पेशेंट को खाना पसंद है? फिर गवर्नमेंट विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी टैबलेट दे रहा है, अच्छी बात है विटामिन है, लेकिन वो सारे आर्टिफिशियल है। फिर उसके बाद पैरासीटामॉल टैबलेट दे रहा है बुखार कम करने के लिए। फिर कोविड का मेडिसिन भी दे रहा है, क्या वर्ल्ड वाइड वो मेडिसिन यूज़ कर रहा है? फिर उसमें भी कंसेंट फॉर्म लेकर यूज़ करना है, उसके नीचे साइन करना है यार ये मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, कुछ हो जाए तो मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। फिर हाइपो का स्प्रे डाल रहे हैं कि हॉस्पिटल को क्लीन करने के लिए बार बार स्प्रे डालते हैं, पेशेंट उधर ही रहता है, उससे भी पेशेंट को कभी कभी एलर्जी हो जाता है। फिर कॉरपोरेट हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं, आप देख रहे हो अमिताभ बच्चन, उसका फैमिली, फिर बहुत सारे बड़े बड़े लोग कॉस्टली हॉस्पिटल जा रहे हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, दिन का ही वो मतलब 4-5 दिनों का 15-16 लाख ले रहे हैं एक बंदे का। सर्वाइवल रेट अच्छा है कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल जा रहे हैं सर्वाइवल रेट बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग जिंदा भी रह रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वहाँ पर केयरिंग है, कभी उनका बिल देखिएगा, उस बिल में उन पर केयरिंग है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, फिजियोस है, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट है, प्लाज्मा थेरेपी भी कैसे भी वो अरेंज कर दे रहे हैं। किसी को भी कोरोना आ गया ना, फिर वो ठीक हो गया, फिर उस 14 दिनों से लेकर 2 महीने तक वो प्लाज्मा दे रहे हैं, कैसे भी वो बंदे को पकड़े रहे हैं और दे रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पर बंदा देने के लिए कोई रेडी ही नहीं है। फिर होम ट्रीटमेंट, जो लोग नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, डिफरेंट होम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो मैंने एक बात कहा है, फीवर हमेशा बुरा भी नहीं है। फीवर इसलिए आता है कि वायरस का ऊपर जो कोटिंग है ना, वो कोटिंग ख़राब हो जाए, अपने आप ही बॉडी को बचा ले, बॉडी को दिमाग में वो है, इसीलिए पहले वो अपने एंटीबॉडीज़ को भेजता है, बॉडी को इम्यूनिटी को भेजता है, WHO को भेजता है, वाइट ब्लड सेल्स को भेजता है। अगर वाइट सेल्स काम उतना अच्छे से नहीं कर रहा है तब जाकर बॉडी का दिमाग थर्मो रेगुलेटर होता है, वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाकर वायरस के जो आउटर शेल है ना उसको जलाने के लिए कोशिश करता है। फिर भी नहीं हो रहा है तब जाकर वो सीवियर सिम्टम्स में जाता है। तो जब भी कोरोना आए या